नमस्ते। आप सभी खरौना फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को सादर प्रणाम है। आज 6 नवंबर को जो बिहार में चुनाव होना है, उसके लिए प्रचार का आखिरी दिन है। सभी उम्मीदवार, चाहे किसी दल से आ रहे हों, निर्दल हों, आप सभी को चुनाव के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। हर क्षेत्र से कोई एक ही विजेता होगा, लेकिन बाकी सारे लोग चुनाव बाद भी 5 साल क्षेत्र में एक्टिव रहें। जनता भी थोड़ा-सा जागरूक हो कि सिर्फ दल को देख कर के बटन ना दबाए, जबकि 5 साल आपके बीच में कौन सक्रिय रहा, कौन सामाजिक हित के मुद्दों पे आपके साथ है और कौन सिर्फ ठेका-ठेकेदारी और कमीशनखोरी के लिए नेता होना चाहता है। इन सब के मूल्यांकन का तरीका जो है वो हम और आप सभी लोग सीखें। एक मिथ या दुष्प्रचार कह लीजिए या बहकाने का तरीका कहिए, उस पर आज मैं बात करूँगा कि ज़्यादातर लोग आपको ये समझाते हुए मिलेंगे कि अरे इसके बीच में लड़ाई है, ए और बी में लड़ाई है, तुम सी पे वोट दे के काहे अपना वोट बर्बाद कर रहे हो। मैक्सिमम लोग आपको अगर समझेगा कि वो आप उसके पार्टी या उसके कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, तो आपको इस तरह से डिमोरलाइज़ करेंगे। आप एक बात समझिए कि चुनाव जो है कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, ट्रू, फॉल्स, येस, नो या 2 विकल्प में से एक चुनने का उपाय नहीं है। चुनाव में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी सामाजिक लोग होते हैं, वो लोग भी अपनी उम्मीदवारी देते हैं। उनको भी विश्वास होता है कि जनता उनके काम के बेस पे उनको वोट करेगी। और हम लोगों को ज़्यादा अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि आप पार्टी से आने वाले उम्मीदवारों को वोट ना दें, लेकिन आप पार्टियों को ये संदेश ना दें कि वो जो भी उम्मीदवार थोपेंगे आप उनको ही वोट देंगे। ऐसे में लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है और पार्टियां आपको ग्रांटेड लेंगी। आपका जो भी मतलब उम्मीदवार आप जो चाहेंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका दूसरा एक दुष्परिणाम ये भी है कि फिर पार्टियां को जैसे ही पता चलेगा कि सारी जनता जो सिर्फ और सिर्फ छाप देख रही है, दल देख रही है, तो उनके जो टिकट का जो रेट होता है ना, वैसे तो स्वीकारते नहीं है लेकिन सच्चाई सबको मालूम, वो भी बढ़ेगा कि भाई हमारे इतने लोग हैं जो फिक्स हैं, ये किसी को भी खड़ा कर दे उनको ही वोट देंगे। बेशक वो 30 बार 20 बार जेल से आया हो या फिर हर घर में जो है कमीशन के लिए एक एजेंट नियुक्त करने का उसका योजना हो, या उस तरह के लोग को भी आप, और जो लोकतंत्र में थोड़ा बहुत जो कमजोरी आ रहा है उसको मजबूत करने के लिए हमारा और आपका जागरूक होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी वैसे उम्मीदवार को वोट गिराने जा रहे हैं जो ए बी में नहीं है, किसी 2 मुख्य पार्टियों के बीच में नहीं है, और आपको कोई ये समझाते मिले, तो आप उसको समझाइए कि आप कैंडिडेट को देख रहे हैं, आप कैंडिडेट की योग्यता देख रहे हैं, उसके सामाजिक योगदान को देख रहे हैं, और साथ ही आप इन बड़े पार्टियों को मैसेज भी दे रहे हैं कि आप जिसको थोपिएगा वही मेरा नेता नहीं होगा। आपको आप जो उस चुनाव से पहले सर्वे कराते हैं उसका भी रिस्पेक्ट करना सीखिए कि जनता क्या चाहती है। और हर तरफ हर जगह जब दिख रहा है लोगों को कि भाई इतना कमीशनखोरी फैला हुआ है, हर दफ्तर जो है लगभग कॉम्प्रोमाइज़ है, उसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा का चुनाव मतलब ऐसा है कि यही चुनाव अंतिम है, इसके बाद जो है कुछ और फेरबदल नहीं होगा, या फिर हमारे ही एक क्षेत्र से अगर हम आपके ए बी वाले उम्मीदवार को न दे करके किसी और को दे देंगे तो मतलब यहाँ जलजला आ जाएगा। आप अपने बुद्धि विवेक से जो आपको सुटेबल कैंडिडेट लगे, बेशक उसको एक ही वोट आप ही का सिर्फ आना हो, आप उसको ही दें। जो आदमी ज़्यादा ज्ञान दे कि नहीं नहीं तुम्हारा वोट बर्बाद हो रहा है, उससे पूछिए कि वोट बर्बाद और वोट आबाद की परिभाषा क्या है। हमारे गांव का स्पेशली बात करें तो आधे से ज़्यादा वार्ड में नल का जल गायब है। सरकार तो साथ निश्चय में ये प्रॉमिस करती है कि हम नल का जल उपलब्ध करा रहे हैं। आप में से कितने लोग बिना पैसा दिए हुए दाखिल खारिज करा लेते हैं, तो वो मुद्दा नहीं है। आज बसंत करौना का सड़क जा कर के देखिए, बगल में सुमेरा पंचायत का घटिया सड़क देखिए, खूब काम हो रहा है, शिलान्यास पे शिलान्यास लगा है। सरकारी खजाने से रुपया आने से थोड़े मतलब है कि हाँ हम आपके पंचायत में इतना काम कराएं। जो काम हुआ उसका लाभ भी तो जनता को मिले। आज एक तरफ से सड़क बनता है, 2 महीना बाद सड़क जो है एक बरसात के बाद खराब हो जाता है। इस सब चीज़ का भी मूल्यांकन करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार सामाजिक सेवा कर रहा है
और वो हिम्मत करके आपके बीच में आया है। हम और आप अगर उसको वोट नहीं देंगे तो समाज सेवा क्यों करेगा? तब तो वो भी आराम से सोएगा कि हाँ, हमको एक पार्टी ए, बी में से कोई एक पार्टी टिकट दे दे, या फिर उसका टिकट हम इन के इन प्रकारेण ले लें और फिर जनता के बीच जाएँ। फिर तो जो चुनाव आयोग या फिर जो हमारा डेमोक्रेसी का सिस्टम है निर्दलीय उम्मीदवारों का, इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को तो खत्म। तो थोड़ा-सा बुद्धि विवेक से काम लीजिए। एजेंट्स आपको भड़काएँगे। आज प्रचार का दिन है, आखिरी दिन है, सॉरी। तो आपको जो भी कैंडिडेट अच्छा लगे उसके लिए मजबूती से उसके साथ खड़े रहिए। इसके चक्कर में मत पड़िए कि ये कौन देगा, ये सब गलत तरीका है। ये भी मत देखिए कि किसका क्या कास्ट है। कहावत है ना कि साधु का जो है ज्ञान देखिए, वैसे ही नेता का जो है सामाजिक योगदान देखिए। जात से फ़र्क पड़ता है, लेकिन नेता ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार एक विशेष जाति के ही नेता हैं, या फिर लालू यादव एक विशेष के, या फिर नरेंद्र मोदी ही एग्जाम्पल लीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक जात के वोट से नेता बने। तो फिर जात पात का राजनीति फालतू राजनीति है। अच्छा कैंडिडेट चुनिए। एक बार फिर से आप सब लोग वोट जरूर जाइए गिराने। और वोटिंग में अगर आपको आपके पार्टी ने आपके हिसाब से उम्मीदवार नहीं दिया है तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी पार्टी को भी सबक सिखाइए और थोड़ा इलेक्शन कमीशन को भी सिखाइए कि ट्रांसपेरेंसी कैसे पार्टी के बीच में लेकर के आए। जिसको मर्जी थोप दे और हम उसके पीछे जाके ठप्पा लगा दे देश मजबूत कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय, एक पार्टी सामाजिक न्याय का ढोल पीट रहा है, दूसरा जो है देश बचाने निकला हुआ। ये सब चीज़ तभी बचेगा ना जब भ्रष्टाचार कम हो। सामाजिक न्याय में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? मौका मिला तो 500 करोड़, 1000 करोड़, 22,000 करोड़। तो थोड़ा-सा बुद्धि विवेक से काम लेते हुए आप सब लोग सक्षम हैं। जहाँ मर्जी हो वोट गिराइए, किसी दूसरे को बहकाइए भी मत कि हाँ, ये जीते वाला ना हो तो ये वोट कटवा, फालतू बात है। चलिए, जय हिंद।